नमस्कार दोस्तों, मैथ शॉर्टिक चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वैश्वीकरण एंड भूमंडलीकरण, जिसके अंदर हमने पहले वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की परिभाषाएं, उसके बाद में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं, घटनाएं, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसके अंदर हमने 9 घटनाओं की चर्चा पिछले वीडियो के अंदर कर चुके हैं। आज है 10 नंबर की चर्चा WTO। इसके अंदर हमने जैसे मेक वर्ल्ड, मेलोडीकरण, अमरीकीकरण, वर्चस्व गांव, बौद्धिक संपदाएँ, सहमति, वाशिंगटन सहमति, ब्रिटेन वुड्स संस्थाएँ, इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो आज का हमारा बिंदु है WTO, विश्व व्यापार संगठन। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो क्या हुआ था कि वैश्वीकरण ने मानव जीवन के सभी पक्ष को प्रभावित किया है, कि वैश्वीकरण ने मानव जीवन के सभी पक्ष को प्रभावित किया, जैसे संस्कृति, कानून, शिक्षा, व्यापार, इन सभी को वैश्वीकरण ने प्रभावित किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित किसे किया है? विदेशी व्यापार को। विदेशी व्यापार को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। तो क्या हुआ था कि सभी देशों ने मिलकर एक विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता करते हैं। क्या करते हैं? समझौता, कि विदेशी व्यापार को किस प्रकार एक नियंत्रित किया जाए, इसके लिए एक समझौता करते हैं। कब करते हैं? 1947 के अंदर। 1947 के अंदर एक समझौता करते हैं। इस समझौते के अंदर 23 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। कितने? 23 देश। इसमें भारत भी शामिल था। तो 23 देश समझौता होता है। तो इस समझौते का क्या नाम था? गेट। क्या नाम था? गेट। व्यापार तथा प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। व्यापार तथा प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो गेट 1947 के अंदर एक समझौता होता है 23 देशों ने मिलकर के, जिसे गेट नाम दिया जाता है। तो गेट की फुल फॉर्म हमें याद रखनी है, व्यापार तथा प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। उसके बाद में है कि जो गेट है, इन्होंने औपचारिक तरीके से कब कार्य प्रारंभ किया? तो 1 जनवरी 1948। 1 जनवरी 1948 को औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ कर दिया, और ये कार्य 1954 तक चलता है। कब तक? 1948 से 1954। 1994 के बाद में WTO कार्य प्रारंभ कर देता है। तो इसके लिए अब एक मुख्यालय भी बनेगा। तो मुख्यालय कहाँ बनाया गया? जेनेवा। कहाँ पर? जेनेवा के अंदर मुख्यालय बनाया गया। उसके बाद में कि भारत की जो सदस्यता है वो कब प्रभावित हुई? तो 8 जुलाई 1948। 8 जुलाई 1948 को भारत इसका स्थायी रूप से मतलब सदस्य बन जाता है। 8 जुलाई 1948। तो 1947 23 देश, कितने? 23 देशों ने हस्ताक्षर किए, और 1 जनवरी 1948 को औपचारिक तरीके से कार्य प्रारंभ कर दिया। और जब 23 देशों ने समझौता किया तो कितने? तो इसका नाम क्या था? गेट, व्यापार तथा प्रशुल्क सामान्य समझौता। उसके बाद में बात करते हैं गेट के नियंत्रण हेतु। अब क्या हुआ था कि गेट से भी कार्य नहीं हो रहा था, तो गेट के नियंत्रण हेतु एक संगठन की मांग हुई। इसके लिए भी एक संगठन की मांग हुई, तो उसके लिए वार्ताओं का दौर प्रारंभ हो गया। किसका? वार्ताओं का। तो प्रथम वार्ता हुई थी जेनेवा 1947 के अंदर। प्रथम वार्ता कब हुई थी? 1947, जिसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? जेनेवा। उसके बाद में हुई थी 8वीं, क्योंकि हमें 8वीं वार्ता याद रखनी है, क्योंकि जो बाकी की है जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। 8वीं इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो विकासशील और जो देश थे, जो विकासशील और विकसित देश है, उनके मतभेदों को दूर करने के लिए यह 8वां वार्ता था। तो ये कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था उरुग्वे। कहाँ पर? उरुग्वे वार्ता 1986 से 1994। 94। तो विकसित व विकासशील देशों के मतभेद को दूर करने के लिए एक वार्ता होती है, जिसका नाम रखा गया था डंकल प्रस्ताव।
तो उस मतभेद को दूर करने के लिए उसका क्या था, डंकल प्रस्ताव। क्या नाम था, डंकल प्रस्ताव। तो जो जो मतलब उरुग्वे वार्ता हुई थी, उरुग्वे वार्ता में विकसित व विकासशील देशों के मध्य मतभेद को दूर करने के लिए गेट के महानिदेशक, उस समय गेट के महानिदेशक कौन थे, ऑर्थर डंकल। क्या नाम था, ऑर्थर डंकल ने एक प्रस्ताव रखा जिसे डंकल प्रस्ताव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, डंकल प्रस्ताव। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, WTO, विश्व व्यापार संगठन। या किससे संबंधित है, उरुग्वे, किससे, उरुग्वे, जो 1986 से 1994 तक 94। और यह किससे संबंधित है, आठवीं वार्ता। तो विकसित व विकासशील देशों में मतभेद को दूर करने के लिए कौन सा प्रस्ताव आया था, डंकल प्रस्ताव। और क्या नाम था, आर्थर डंकल। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि अब क्या हुआ था कि जो 1994 के अंदर, अब 15 अप्रैल 1994 के अंदर, कब, 15 अप्रैल 1994 में मोरक्को का एक शहर है मराकेश। क्या है, मराकेश। क्या नाम है, मराकेश। मराकेश में 123 देश शामिल होते हैं। कितने, 123। वहाँ पर थे केवल 23, यहाँ पर है 123 देश शामिल होते हैं। और 123 देशों ने मिलकर WTO प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं। तो WTO प्रस्ताव कब आता है, 15 अप्रैल 1994। और 1947 तक, 1994 तक कौन करता है, गेट। और अब 15 अप्रैल 1994 में मोरक्को, मराकेश WTO पर हस्ताक्षर करते हैं। अभी हस्ताक्षर करते हैं 123 देश। तो अब बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, जेनेवा। कहाँ पर, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। तो WTO 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आता है। तो मतलब WTO है वो अस्तित्व में कब आता है, 1 जनवरी 1995, 95। 1 जनवरी 1995 को WTO अस्तित्व में आता है। उसके बाद में WTO ही कार्य करता है। तो अब बात करते हैं WTO। अभी WTO में कितने देश शामिल है, इसका कितने सम्मेलन इसके हो चुके हैं अभी तक। तो पहले बात करते हैं WTO। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, जहाँ पर 12वां सम्मेलन हुआ था। 12वें सम्मेलन के अंदर 164 देश थे। 12वें सम्मेलन में कितने देश थे, 164, जो 2022 में होता है। कब, 2022। और इसमें 164वां देश था अफगानिस्तान। 164वां देश शामिल होता है अफगानिस्तान, जो 29 जुलाई 2016 को शामिल होता है। कब, 29 जुलाई 2016। अब बात करते हैं कि WTO का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। WTO का सर्वोच्च अधिकारी होता है महानिदेशक। कौन होता है, महानिदेशक। तो WTO के पहले महानिदेशक कौन थे, WTO के पहले महानिदेशक थे पीटर सदरलैंड। कौन, पीटर सदरलैंड। और गेट के अंतिम महानिदेशक, क्योंकि गेट चला था 1994 तक और ये 1995 के अंदर WTO। तो अंतिम महानिदेशक कौन थे, पीटर सदरलैंड। और सर्वोच्च अधिकारी होता है महानिदेशक। और अब बात करते हैं कि वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान के महानिदेशक कौन है। तो कौन है, एनगोनी ओकोजो इवेला। एनगोनी ओकोजो इवेला, जो WTO के वर्तमान में महानिदेशक है। अब बात करते हैं 13वां सम्मेलन, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 13वां सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, 26 फरवरी से 2 मार्च 2024। 26 फरवरी से 2 मार्च 2024, आबू धाबी UAE, जिसके अंदर एक 166 देश थे। जो 12वां हुआ था सम्मेलन, उसके अंदर थे 164, यहाँ पर है 166, 166। तो 2 देश कौन कौन से जोड़े गए थे, तो पहला जोड़ा गया था कोमोरोस और तिमोर लिस्टे। कोमोरोस और तिमोर लिस्टे कौन से देश है, कोमोरोस और तिमोर लिस्टे। तो ये 2 देश हैं जो 13वें सम्मेलन में जोड़े गए। अब बात करते हैं कि जो अभी तक 13 सम्मेलन हुए हैं, इनमें से इम्पोर्टेंट सम्मेलन कौन कौन से हैं और क्यों है।
क्योंकि जो 13 सम्मेलन हुए हैं इसमें जो 3 इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, क्योंकि इसके अंदर विकासशील व विकसित देशों के मध्य मतभेद हुए थे, उन्हीं को बताया हुआ है। तो 4 नंबर सम्मेलन हुआ था दोहा, दोहा कहाँ है? कतर, जो हुआ था 2001। 9 बाली, बाली कहाँ है? इंडोनेशिया। दोहा, बाली और नैरोबी, दोहा, बाली और नैरोबी। नैरोबी कहाँ है? केन्या के अंदर है। बाली है इंडोनेशिया, दोहा है कतर। 2001, 2013, 2015। और 12वां सम्मेलन कब हुआ था? 2022 में। और 13वां सम्मेलन हुआ था 24 फरवरी से 2 मार्च 2024, आबू धाबी, यूएई। तो 2 देश कौन कौन से जोड़े किए थे इसके अंदर? कोमोरोस और तिमोर लिस्टे, कोमोरोस और तिमोर लिस्टे। और 4 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, दोहा, बाली, नैरोबी, कतर, इंडोनेशिया, केन्या। 2001, 2013, 2015। ये इसलिए है क्योंकि विकसित और विकासशील देशों के मध्य मतभेद हुआ था, इसलिए। तो पहला हुआ था दोहा के अंदर, 9वां हुआ था बाली के अंदर, 10वां हुआ था नैरोबी के अंदर। तो दोहा कहाँ है? कतर में। बाली कहाँ पर है? इंडोनेशिया। नैरोबी कहाँ है? केन्या। और कब हुआ था? 2001, 2013, 2015। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, WTO, विश्व व्यापार संगठन। बाकी के हमने ये है 10 कारक जो हमने पढ़ लिए हैं, जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले 10 कारक है। इन 10 कारकों की हमने चर्चा कर ली है। अब हम कल पढ़ेंगे वैश्वीकरण, और जो वैश्वीकरण से हमें क्या लाभ है, क्या हानि है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।